नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए लेकर आया हूँ 24 नवंबर 2021 के मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर बात करेंगे और आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। खासकर जो मेरे भाई और बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। दोस्तों, स्टैटिक जीके और पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ कराने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के और इस वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यह करंट अफेयर नोट्स की वीडियो। मैं डेली करंट अफेयर नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 24 नवंबर 2021 के करंट अफेयर पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको कराऊंगा प्रमुख सम्मान जो डिफेंस में सभी को दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन में पूछा गया है किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है किसे? अभिनंदन को। जी हाँ दोस्तों, अभिनंदन को आप जानते होंगे, इनका पूरा नाम है अभिनंदन वर्धमान। आपको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था? तो फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था? तो F-16 नामक एक रॉकेट से हमला किया गया था और इसी रॉकेट को क्या किया गया था? नस्ते नाबूद किया था अभिनंदन वर्धमान ने, और उस वक्त वह पाकिस्तान में उसको नस्ते नाबूद करते वक्त चले गए थे। ठीक है दोस्तों, जिसके कुछ दिन बाद उन्होंने पाकिस्तानियों ने हमारे अभिनंदन वर्धमान को भारत को वापस किया था। और इसी के चलते कब? तो वीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है अभिनंदन वर्धमान जो मूंछों वाले फौजी थे, इनको ही अब वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं, आपको बता दें कि वीर चक्र यह कब स्टार्ट किया गया था? तो वीर चक्र यह स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब प्रमुख सम्मानों को देख लेते हैं जो कि संबंधित है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से, यानी यह भी इस करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि कीर्ति चक्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दो सैनिकों को दिया गया है, सैपर प्रकाश यादव और हर्षपाल सिंह को। ठीक है दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ ऐसे लिस्ट की ओर जो सीधे सीधे परीक्षाओं पर बात करेंगे और आपको जानना काफ़ी जरूरी है इन करंट अफेयर क्वेश्चनों को। क्वेश्चन हमारा पहला कि आर्यभट्ट पुरस्कार। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह DRDO के हेड डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को दिया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर यह किसे? तो हेमंत कुमार को बताया गया था, जो DRDO के कौन है? एक वैज्ञानिक है। अर्थशॉट पुरस्कार यह इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार को दो लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया है, यानी दो लोगों को सम्मानित किया गया है, विनिशा उमाशंकर और विद्युत मोहन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है सिल्वर पुरस्कार। तो यह किसको? तो पृथ्वीपाल सिंह को दिया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के CDS बिपिन रावत जी के द्वारा सिल्वर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन याद रखना था। यह संबंधित हमारा किससे? तो कुछ इंपोर्टेंट सम्मान थे जो डिफेंस में दिए गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम आपसे बात करेंगे ऐसे प्रश्नों पर जो सीधे सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा अंत तक अवश्य देखें। पूछा गया है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको बता दें यह बनाया जाता है 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को इसे मनाया जाता है। और इसको पहली बार कब बनाया गया था? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मत्स्य दिवस क्यों मनाते हैं? तो स्वस्थ महासागर का महत्व बताना और मत्स्य स्टॉक बने रहने के लिए विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा होगा करंट अफेयर क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर बार करेंगे और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोली गया? तो पटना बिहार में इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सिक्किम की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया था? तो कैटली, और इसी का दूसरा नाम है कूपर महासिर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा भारतीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसे हम गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में आपको बताया करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। और ई सांता पोर्टल किससे संबंधित था? तो यह जल कृषक और ग्राहकों के मध्य एक सेतु था। यानी कि आपको पता है कि मछली विक्रेता और खरीदने वालों के बीच में यह ई सांता पोर्टल एक सेतु का कार्य कर रहा था। इसी के साथ आपको याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी के साथ जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन था? गोवा। और दूसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसी के साथ शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है H2O। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री कौन है? तो यह आपको याद रखना है, तो यह पुरुषोत्तम रूपाला। तो आशा करता हूं आप मेरी मेहनत को समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट कराए हैं। तो ये सारे फैक्टों को चुनना, समझकर लिखना काफ़ी मेहनत का काम है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपने यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अगर मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इस करंट अफेयर नोट्स की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मैं आपके लिए सभी फैक्टों के साथ क्वेश्चन लिखकर लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, INS विशाखापट्टनम क्या है? आपसे पूछा गया है कि INS विशाखापट्टनम क्या है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और यह एक विध्वंसक क्या है? विमान है। ठीक है, जिसका निर्माण किसके तहत? तो P प्रोजेक्ट 15V के तहत इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में, जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ पर INS विशाखापट्टनम का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको एक नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि INS विक्रांत क्या है? तो यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड, इसमें इसका निर्माण किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान 228 क्या है? तो यह क्या है? एक नागरिक विमान है, यानी कि एयर एम्बुलेंस है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें मैं आपको कराऊंगा पुलिस से संबंधित सभी फैक्ट, जिसे जानकर आप काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा, और करंट अफेयर क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि सदर बाजार यह दिल्ली में है, और यह सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के दर्जे में पहला स्थान इसने बनाया है। यह दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? अमित शाह जी, इन्हीं के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा सदर बाजार दिल्ली पुलिस स्टेशन को दिया गया है। इसी में आपको याद रखना है कि सेकंड पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो वह है गंगा पुलिस स्टेशन, जो कि उड़ीसा के किस जिले में है? गंजाम जिले में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के बाद तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर वाला आपको महत्वपूर्ण जानकारी है हरियाणा वालों के लिए, इसे आपको याद रखना है। भट्टू कला थाना, ठीक है, यह कहाँ पर है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यह आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसके आधार पर दिया गया है? तो आपको बता दें, सेवा और सुविधा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा इनको दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। करंट अफेयर क्वेश्चन भी याद रखना है। अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो पुलिस से संबंधित प्रश्न है और करंट अफेयर से भी संबंधित यह प्रश्न था, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको कराया था स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। अब आपको थोड़ा सा वेट और करना है, और पुलिस से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है सवाल में कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की गई थी, और इसी के लिए इन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यह चोरी चोरा कांड घटना, यह भी पुलिस स्टेशन से संबंधित है, जहां पर आपको पता है कि कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह घटना हुई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है? तो राकेश अस्थाना जी। मिशन हौसला यह किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसे चलाया गया था कोविड-19 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस
राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, उसके फैक्ट भी आपको पसंद आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, सीधा सीधा आपके परीक्षा में बनेगा यह क्वेश्चन। ठीक है, इसके फैक्टों को भी जानेंगे और इससे जुड़े कुछ तथ्यों को भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ यानी आईसीसी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे, तो जोसेफ एलार्डेंस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्हीं को आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि आईसीसी के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ग्रेग बर्कले। उपाध्यक्ष कौन है यानी वाइस हेड कौन है, इमरान ख्वाजा। और आपको याद रखना है कि पुरुष क्रिकेट के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है सौरभ गांगुली। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट अफेयर से संबंधित है कि T20 वर्ल्ड कप विजेता किस है, कौन है, तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप किस किस के मध्य हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था और इसमें जीत हासिल किसने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किस बैंक के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें एक क्लब है जिसका नाम है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। ठीक है, और इसके साथ अपने आप का पहला एक समझौता किया गया है। वह बैंक कौन सी है, तो यह है एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जिसकी स्थापना कब हुई थी 1921 में। इसका पहले नाम क्या रखा गया था, इंपीरियल बैंक, लेकिन इसी का नाम बदलकर 1995 में क्या रख दिया गया था, एसबीआई बैंक। इसी के द्वारा अपने आप का एक पहला ऐसा समझौता किया गया है किसके साथ, फुटबॉल क्लब के साथ। किसके लिए, तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए यह अपने आप का पहला समझौता है जो एसबीआई ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ किया है। तो इस करंट अफेयर को आपको याद रखना है, यह आपकी आगामी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिए और इसको आप भविष्य के लिए रख लीजिए, याद करके रख लीजिए, इसे कहीं पर नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही परीक्षा में आपकी आगामी परीक्षा में बनने वाला क्वेश्चन है। रख हौसला वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक्कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्वेश्चन को भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में तकनीकी रूप से मजबूत सिटी बनाने के लिए इस फिटनेस हब को स्थापित किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता दें एक उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है थिरुथंगम, यह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के हाल ही में नए सीएम कौन बने हैं, तो एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम है द्रवेंद्र मुरुगन DMK। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया है कि किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। तो इसे आपको याद रखना है, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है, तो वह राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा, तो मत्स्य मंत्री, मैंने आपको बताया था हाल ही में, मत्स्य और पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाली के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ इसी क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो त्रिपुरा को दिया गया है। और वहीं पर आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा है, तो यह बालासोर उड़ीसा में स्थित है। इसी क्वेश्चन के साथ आपको यह 2 फैक्ट भी याद रखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा गो ग्रीन योजना, तो यह किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है सबसे स्वच्छ शहर, तो ये सबसे स्वच्छ शहर का शहर किसके पास है, तो लगातार 5 बार सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का यानी मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। और इसी में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो यह अहमदाबाद छावनी है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, डेली करंट अफेयर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पूछा गया है कि लाल सलाम एक उपन्यास या लाल सलाम नामक एक उपन्यास किसका है,
तो स्मृति ईरानी का यह उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, जो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्हीं के द्वारा एक लाल सलाम नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, यह किससे, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है क्या हुआ था, सीआरपीएफ के कुछ जवानों में बचाव के चलते कुछ सैनिकों की मृत्यु हुई थी और उन्हीं के ऊपर यह लाल सलाम नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में आपको बताया कितना ज़्यादा है और इसी में सीआरपीएफ के सैनिकों की मृत्यु हुई थी, जिसके ऊपर स्मृति ईरानी ने यह ऐसी एक पुस्तक लिखी है। उस उपन्यास, उसका नाम है लाल सलाम। यह क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको प्रमुख जानकारी दूंगा और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, पूछा गया है, किस राज्य ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश, भारत का आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों की मांग कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी ऐसी मांग को निरस्त कर दिया है। यानी उसकी जो मांग थी 3 राजधानी वाले, अब उसने उसको मना कर दिया है और उसने घोषणा की है कि अब उसकी एक ही राजधानी होगी। विधायी, न्यायिक और कार्यकारी राजधानी अब उसकी एक ही होने वाली है, जिसका नाम है क्या, तो आप सभी उस नाम से परिचित होंगे, अमरावती। अमरावती अब क्या होगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। तो आप जितने भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपना 1 नंबर इस क्वेश्चन से पक्का कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें कि आंध्र प्रदेश किन किन राजधानियों की मांग कर रहा था, तो 3 राजधानियों की मांग कर रहा था, जिसमें पहले नंबर पर थी अमरावती, दूसरी थी कुर्नूल और तीसरी थी विशाखापट्टनम। अमरावती कैसी राजधानी थी, तो विधायी राजधानी थी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी थी और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी थी। परंतु अब उसने अपनी इस मांग को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। आपको इस करंट अफेयर क्वेश्चन से याद रखना है क्या, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती रहने वाली है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज सभी से विदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।